बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो पिछली दो वीडियोस में हमने रिले पे बात की थी। तो रिले का वर्किंग प्रिंसिपल, उसके कनेक्शंस, उसकी रेटिंग वगैरह सारी चीज़ें हमने डिटेल से बयान की थी और उसके साथ ही हमने रिले का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया था। आज की वीडियो भी हमारी रिले के प्रैक्टिकल के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम सर्किट को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 पोल का ब्रेकर यूज़ किया है, यहाँ पर सिंगल पोल का ब्रेकर है, फिर एक रिले है हमारी, उसके बाद हमारे 2 लैंप हैं, इसको हमने 1 और 2 नंबरिंग दे दी है और ये सारी इसकी जो वायरिंग है। सबसे पहले हम इस पूरे सर्किट को एक ड्राइंग के ज़रिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास इस सर्किट की डायग्राम है। तो हमारे पास जो मेन सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट AC, यानी कि लाइन और न्यूट्रल या फेज़ और न्यूट्रल। सबसे पहले वो हमारे 2 पोल ब्रेकर में आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई आ गई है। उसके बाद न्यूट्रल जो है, इसकी आउटपुट से न्यूट्रल निकल के हमारी रिले के A2 में चला गया है और यहीं से हमने इसको पहुंचा दिया दोनों लैंप्स के न्यूट्रल तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक वायर जो है ये न्यूट्रल का आ रहा है, यहाँ से ये रिले की कॉइल में भी जा रहा है और यहीं से ये इस कनेक्टर में आ गया जिसमें दोनों बल्ब्स के न्यूट्रल ब्लैक वायर आकर लग रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेज़ की। फेज़ जो हमारा आ रहा है 2 पोल ब्रेकर से निकल के वो सिंगल पोल ब्रेकर में आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड वायर ये इस ब्रेकर से निकला और इसमें आ गया। अब यहीं से, ये तो इसकी आउटपुट है, यहीं से ये फेज़ निकल के हमने दे दिया है रिले के कॉमन पॉइंट में, जिसका जो रिले पे जो नंबर है वो 1 है। तो ये जो रेड वायर है ये रिले के कॉमन पॉइंट में जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम ये 2 पोल ब्रेकर ऑन करेंगे तो ये फेज़ यहाँ पर आ जाएगा और यहीं से ये रिले के कॉमन पॉइंट तक आ जाएगा। तो कॉमन पॉइंट के बाद जो इसका नॉर्मली ओपन है वो 3 नंबर है और नॉर्मली क्लोज जो है वो 4 नंबर है। तो 3 की आउटपुट जो है वो हमने दे दी है लैंप 1 में और 4 की आउटपुट जो है वो दे दी है हमने लैंप 2 में। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हमने 2 पोल ब्रेकर ऑन किया, सिंगल पोल ब्रेकर हमारा अभी ऑफ है, तो ये फेज़ इसके कॉमन में आ रहा है और कॉमन से नॉर्मली क्लोज से होता हुआ ये लैंप 2 में जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 पोल ब्रेकर ऑन होते ही हमारा जो लैंप 2 है वो काम करने लगेगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, अभी ये मेक हुआ हुआ है। अब हम सिंगल पोल ब्रेकर पे आ जाते हैं कि सिंगल पोल ब्रेकर की जो आउटपुट है, ये जो ऑरेंज वायर है, ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से निकल के जा रहा है रिले की A1 में। तो यानी कि जैसे ही हमने सिंगल पोल ब्रेकर ऑन किया तो हमारी रिले एनर्जाइज हो जाएगी। तो जैसे ही एनर्जाइज होगी अपने कॉन्टैक्ट चेंज करेगी, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो नॉर्मली क्लोज जो है वो ओपन हो जाएगा, नॉर्मली ओपन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो उस सूरत में होना ये चाहिए कि हमारा लैंप 2 ऑफ हो जाना चाहिए, लैंप 3 ऑन हो जाना चाहिए रिले के ऑन होते ही। तो ये तो थी सर्किट डायग्राम। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। उससे पहले हम रिले को निकाल के करीब से दिखा देते हैं जूम करके। अब हमने रिले निकाल दिए ताकि आप इसको पास से देख सकें। ये जो रिले में वायर्स आ रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था ब्लैक वायर इसके 10 नंबर पे आ रहा है, अगर आपको नंबर नज़र आ रहा है तो ये रिले की कॉइल का जहाँ पर हम न्यूट्रल देते हैं। ऑरेंज वायर जो सिंगल पोल ब्रेकर की आउटपुट से आ रहा है वो 2 में आ रहा है, ये 2 नंबर इधर है। तो ये दोनों तो हो गए कॉइल के। रेड वायर जो कि सिंगल पोल ब्रेकर की इनकमिंग से ही हमने जंप किया हुआ है, तो ये आ गया 1 नंबर में, यानी कि कॉमन में। ये दो हैं इसके नॉर्मली ओपन और क्लोज पॉइंट। तो ये जो है 3 नंबर है, ये नॉर्मली ओपन है, ये 4 नंबर है जो कि नॉर्मली क्लोज है। ये दोनों हमारे लैंप में आ गए। तो लैंप के जो रेड वायर हैं आपको नज़र आ रहे हैं, लैंप 1 और लैंप 2 ये बिलतरतीब कनेक्ट हो गए। इन दोनों का जो न्यूट्रल था वो हमने कॉमन करके कनेक्टर में लगा दिया, उसको मेन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा छोटा सा सर्किट तैयार हो गया। इस वक्त हमारी सप्लाई 2 पोल ब्रेकर पे मौजूद है। अब हम रिले को लगा लेते हैं। अब हमने रिले लगा दी है, सर्किट हमारा कंप्लीट है। अब हम मेन सप्लाई ऑन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे, हमने सर्किट डायग्राम के ज़रिए आपको समझा दिया है कि ये फेज़ जो है कॉमन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। चूँकि ये रिले तो ऑफ है तो इसका नॉर्मली क्लोज जो है यहाँ तक सप्लाई आ जाएगी, तो उससे हमारा लैंप 2 ऑन हो जाना चाहिए। इस पर हमने नंबरिंग की हुई है, तो देखते हैं। तो जैसे ही हमने ब्रेकर ऑन किया है 2 पोल का, सिंगल पोल ब्रेकर इस वक्त ऑफ है, रिले भी ऑफ है, तो हमारा लैंप 2 ऑन हो चुका है, चूँकि वो रिले के
नॉर्मली क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट था। अब हम ऑन करने जा रहे हैं सिंगल पोल ब्रेकर। तो सिंगल पोल ब्रेकर ऑन करते ही हमारी रिले ऑन होगी और ये अपने कॉन्टैक्ट चेंज करेगी। तो लैंप हमारा लैंप 2 ऑफ हो जाएगा, लैंप 1 ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा रिले ऑन होते ही यहाँ पर इसकी इंडिकेशन भी आ गई है ऑरेंज कलर में। अगर आपको नज़र आ रही हो हम जूम कर देते हैं इसको। ये रिले के ऑन होने की इंडिकेशन होती है, जो यहाँ पर ऑरेंज कलर की एक पट्टी नज़र आ रही है। ये जैसी रिले ऑफ होगी ये यहाँ से हट जाती है। तो रिले ऑन होते ही इसने अपने कॉन्टैक्ट चेंज करें और अब इसने नॉर्मली ओपन पॉइंट को क्लोज़ कर लिया। तो हमारा लैंप 1 ऑन हो गया, लैंप 2 ऑफ हो गया। जैसे ही हम रिले को डी एनर्जाइज करते हैं वैसे ही अपने कॉन्टैक्ट चेंज करती है और लैंप 2 ऑन हो जाता है, लैंप 1 ऑफ हो जाता है। अब हम इसकी मेन सप्लाई ऑफ कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि रिले किस तरह अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर रही है। जैसे ही उसकी कॉइल को सप्लाई मिलती है वो अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर लेती है। उसको हमने लैंप लगा के वेरीफाई कर लिया है। इसको हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह हमने कंटिन्यूटी चेक करके दिखाई थी पिछली वीडियो में। तो ये तो था एक नॉर्मल रिले का सर्किट जिसका हमने एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी रिले के ज़रिए से एक कॉन्टैक्टर को ऑन कराएंगे और उस कॉन्टैक्टर के साथ अपना लोड कनेक्ट करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह रिले एक कॉन्टैक्टर को ऑन कराती है और किस तरह एक कॉन्टैक्टर जो है अपने मेन कॉन्टैक्ट से सप्लाई को क्रॉस करता है और फिर वो मेन लोड तक पहुंचाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को स्टॉप करके सर्किट डायग्राम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक दफ़ा हम आपको और दिखा देते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर ये टर्मिनल होते हैं फेज़ और न्यूट्रल के। उसके बाद ये 2 पोल ब्रेकर में आ गई है सप्लाई। 2 पोल ब्रेकर की आउटपुट से जो फेज़ आया है वो सिंगल पोल ब्रेकर में आ गया है। यहीं से हमने इसको जंप करके रिले के कॉमन पॉइंट में पहुंचा दिया है। रिले का जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है उससे हमने लैंप 1 को कनेक्ट कर दिया है। रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट जो है उससे लैंप 2 को कनेक्ट कर दिया। सिंगल पोल ब्रेकर की आउटपुट से हमने रिले की सप्लाई कनेक्ट कर दी है। तो इस तरह ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया है। ये सर्किट डायग्राम इस तरह बनाई जाती है। इंशाल्लाह अनकरीब हम सर्किट डायग्राम को रीड करने का और बनाने का तरीका भी बताएंगे और साथ साथ इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स जो हमने अभी तक बताएं उसको दोबारा रिपीट भी करेंगे। उसके अलावा भी जो सिंबल्स रह गए इंडस्ट्रियल वायरिंग में, रेजिडेंशियल वायरिंग में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं हर चीज़ के, वो भी हम वक्त के साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट्स में ज़रूर अपना इज़हार ख्याल कर सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।